नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कोर ऑफ बुक्स पर। मैं हूं रोहन और आज मैं लेकर आया हूं एक बेहद प्रेरणादायक कहानी जो हमें काम में सफलता पाने के महत्वपूर्ण मंत्र सिखाएगी। ये कहानी द सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस एट वर्क 10 स्टेप्स टू एक्सेलरेटिंग योर करियर किताब से प्रेरित है, जिसे लिखा है रिचर्ड हॉल ने। इस किताब में जो 10 कदम दिए गए हैं वो न सिर्फ हमारे करियर को गति देने के लिए है, बल्कि ये हमें अपने जीवन को भी बेहतर बनाने की दिशा दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप लोग हमारे वीडियो देखते देखते खो जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को और सीखते हैं वो 10 महत्वपूर्ण बातें जो हमें अपने काम में सफलता दिला सकती है। चैप्टर 1, डिस्कवर योर स्ट्रेंथ्स। सक्सेस बिगिंस विद नोइंग योर स्ट्रेंथ्स बाय रिचर्ड हॉल। अमित, जो अभी तक अपने करियर के शुरुआत में था, हमेशा ये सोचता था कि उसे किस दिशा में जाना चाहिए। वो दिन रात मेहनत करता था, लेकिन ये नहीं समझ पा रहा था कि उसकी असली ताकत क्या है। ऑफिस में उसे लगता था कि वो सिर्फ काम कर रहा था, लेकिन वो कभी ये नहीं जान पाया था कि वो किस चीज में अच्छा है। एक दिन उसके सीनियर ने कहा, अमित, सक्सेस स्टार्ट्स विद आइडेंटिफाइंग योर स्ट्रेंथ्स। यू आर ग्रेट एट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मैनेजिंग पीपल, बट यू हैवंट फोकस्ड ऑन इट येट। ये सुनकर अमित को एहसास हुआ कि वो अपनी ताकत को पहचानने में चूक रहा था। अब उसे ये समझ में आया कि अपनी असल ताकत को जानना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। उसने सोचा, इफ यू डोंट नो व्हाट यू आर गुड एट, हाउ कैन यू एक्सेल? यही सवाल उसने खुद से पूछा। अमित ने अब अपनी ताकतों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसे टीम को लीड करने, समस्याओं को सुलझाने और लोगों से अच्छे संबंध बनाने में अच्छा लगता है। सक्सेस बिगिंस विद नोइंग योर स्ट्रेंथ्स, यह वाक्य अब अमित के लिए एक महत्वपूर्ण सीख बन गया था। वो अब जान चुका था कि अगर उसे सफलता चाहिए तो उसे अपनी ताकतों को पहचान कर उनका सही उपयोग करना होगा। अब अमित अपनी ताकतों पर ध्यान देने लगा। वो जानता था कि सफलता उसी रास्ते पर मिलेगी जिस पर वो अपनी असली क्षमता को पहचान कर काम करेगा। सक्सेस बिगिंस विद नोइंग योर स्ट्रेंथ्स। अमित realized that to succeed, he had to identify his core strengths, such as problem solving and leadership, and use them to propel his career forward. Chapter 2, set clear goals. You need to have clear, measurable goals to achieve success by Richard Hall. अमित अब ये समझ चुका था कि उसे अपनी ताकत को पहचानने के बाद अगले कदम पर ध्यान देना चाहिए, और वो कदम था स्पष्ट लक्ष्य तय करना। एक दिन ऑफिस में अपने सहकर्मी रिया से बातचीत करते हुए वो ये सोचने लगा कि वो हमेशा क्यों संघर्ष करता है। रिया ने उसे कहा, अमित, जब तक तुम्हारे पास कोई क्लियर गोल नहीं होगा तब तक तुम्हारे लिए सफलता पाना मुश्किल होगा। अमित ने रिया की बात पर गौर किया। वो समझ गया कि अगर वह अपने जीवन और करियर में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे अपने गोल्स को क्लियर करना होगा। सक्सेस डजंट हैपन बाय एक्सीडेंट, अमित ने सोचा। अब उसे अपनी करियर जर्नी के लिए एक रोड मैप तैयार करना था जिसमें हर एक गोल स्पष्ट रूप से लिखा गया हो। अमित ने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के गोल्स को अलग अलग बांटा। उसने तय किया कि वो अगले 6 महीने में अपनी स्किल्स को इंप्रूव करेगा और 1 साल में एक हायर पोजीशन पर काम करने का लक्ष्य रखेगा। उसे यह भी समझ में आया कि गोल्स सिर्फ वेग आइडियाज नहीं होने चाहिए, बल्कि मेजरेबल और अचीवेबल होने चाहिए ताकि उन्हें ट्रैक किया जा सके। रिचर्ड हॉल की बुक में दिया गया क्वोट, यू नीड टू हैव क्लियर, मेजरेबल गोल्स टू अचीव सक्सेस, अब अमित के लिए एक इंपॉर्टेंट रिमाइंडर बन गया था। अमित ने अपने गोल्स को लिख लिया और उन्हें डेली ट्रैक करना शुरू किया। अब उसके पास एक रोड मैप था जो उससे हर दिन अपने प्रोग्रेस को मेजर करने में मदद करता। अमित अब ज्यादा फोकस्ड और मोटिवेटेड फील कर रहा था। उसने ये जाना कि सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं मिलती, बल्कि क्लैरिटी और फोकस के साथ प्लानिंग करने से मिलती है। सक्सेस रिक्वायर्स क्लियर, measurable goals that you can track and achieve. Amit learned that without clear goals, it's impossible to achieve success. Setting specific, measurable goals was his first step towards success. Chapter 3, take initiative. Success comes to those who take initiative and act without waiting for others. By Richard Hall. अमित अब अपनी ताकत पहचान चुका था
और उसने अपने लक्ष्यों को भी साफ तौर पर तय कर लिया था। लेकिन एक चीज थी जो अभी तक उसे समझ में नहीं आई थी, इनिशिएटिव लेना। एक दिन अमित को एक बड़ा प्रोजेक्ट सौंपा गया। टीम के सारे लोग पहले से ही अपनी अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त थे। हालांकि अमित को लगता था कि अगर उसने खुद पहल नहीं की तो प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हो पाएगा। Why wait for someone else to act? उसने खुद से सोचा, I need to take charge and lead this project. उसने अपनी टीम के बाकी लोगों से पहल करते हुए कहा, I lead the team to make sure we finish this on time. यह सुनकर उसके सीनियर और टीम के लोग चौंक गए। अमित ने पहले कभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ली थी, लेकिन उसने खुद को साबित किया। उसने पहले ही दिन से काम पर लगने का निर्णय लिया, अपनी टीम को एकजुट किया और काम को समय पर पूरा करने में कामयाब रहा। रिचर्ड हॉल की किताब में कहा गया था, सक्सेस कम्स टू दोज हु टेक इनिशिएटिव एंड एक्ट विदाउट वेटिंग फॉर अदर्स। अमित ने इस वाक्य को अपनी जिंदगी में उतार लिया। वो जान गया था कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अवसरों का इंतजार नहीं करते बल्कि खुद पहल करते हैं। अब अमित ने हर दिन अपनी जिम्मेदारी को और बढ़ा लिया। वो जानता था कि किसी भी परियोजना में सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि इनिशिएटिव भी चाहिए। सक्सेस कम्स टू दोज हु टेक इनिशिएटिव एंड एक्ट विदाउट वेटिंग फॉर अदर्स। Amit understood that taking the first step and acting proactively was essential to moving forward in his career. Chapter 4. Be persistent. Persistence is the key to overcoming obstacles and reaching your goals. By Richard Hall. अमित ने अब तक काफी कुछ सीखा था, अपनी ताकत पहचानना, लक्ष्य तय करना और पहल करना। लेकिन एक और अहम गुण था जिसे उसने अब अपनाया था, परसिस्टेंस यानी निरंतरता। एक दिन अमित को एक बहुत ही मुश्किल समस्या का सामना करना पड़ा। उसकी टीम के कुछ सदस्य प्रोजेक्ट पर काम करने में पीछे हटने लगे थे। काम की मात्रा बढ़ रही थी और टीम का मनोबल गिरने लगा था। अमित को समझ में आ गया कि इस स्थिति में अगर वो हार मानता है तो प्रोजेक्ट वहीं रुक जाएगा, लेकिन अगर वो प्रयास करता रहेगा तो उसे सफलता जरूर मिलेगी। अमित ने सोचा, दिस इज अ टेस्ट ऑफ माई परसिस्टेंस। इफ आई गिव अप नाउ आई नेवर सक्सीड। उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने खुद को और अपनी टीम को बार बार मोटिवेट किया। वो जानता था कि सफलता तभी मिलती है जब हम रुकते नहीं हैं, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। रिचर्ड हॉल की किताब में कहा गया है, परसिस्टेंस इज द की टू ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स एंड रीचिंग योर गोल्स। इस वाक्य को अमित ने पूरी तरह से अपनाया। अब वो जानता था कि मुश्किलें सबको आती है, लेकिन सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो उनका डटकर सामना करते हैं। अमित ने टीम के साथ मिलकर दिन रात काम करना शुरू किया। धीरे धीरे टीम का मनोबल बढ़ा और उन्होंने प्रोजेक्ट को समय पर पूरा किया। अमित की परसिस्टेंस ने उसे सफलता दिलाई। परसिस्टेंस इज द की टू ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स एंड रीचिंग योर गोल्स। Amit realized that no matter how tough the challenges, being persistent and never giving up is what leads to success. Chapter 5. Learn from failure. Failure is not the end. It is a lesson that helps you grow and improve. By Richard Hall. अमित की यात्रा अब तक कई उतार चढ़ावों से भरी हुई थी। उसने अपनी ताकतों को पहचाना, लक्ष्य तय किए, पहल की और मुश्किलों से जूझते हुए सफलता भी पाई। लेकिन एक दिन उसे अपनी पहली बड़ी असफलता का सामना करना पड़ा। एक महत्वपूर्ण मीटिंग में अमित ने जो प्रेजेंटेशन दिया वो पूरी तरह से विफल हो गया। उसकी तैयारी सही नहीं थी और टीम के सवालों का सही जवाब नहीं दे सका। उस दिन अमित बहुत निराश हुआ। उसे लगा कि शायद वो उतना अच्छा नहीं है जितना उसने सोचा था। लेकिन एक पल के लिए रुककर उसने रिचर्ड हॉल की किताब में लिखा हुआ एक वाक्य याद किया, फेलियर इज नॉट द एंड, इट इज अ लेसन दैट हेल्प्स यू ग्रो एंड इंप्रूव। ये सोचते हुए उसने खुद से कहा, आई वोंट लेट दिस फेलियर डिफाइन मी, आई लर्न फ्रॉम इट। अमित ने अपनी गलती का विश्लेषण किया। उसने सोचा कि वो क्यों नहीं सफल हो पाया और अगली बार क्या सुधार सकता है। उसने अपनी टीम से भी फीडबैक लिया और अपनी कमियों को सुधारने के लिए एक नया प्लान तैयार किया। कुछ दिन बाद अमित ने वही प्रेजेंटेशन एक और बार दिया, लेकिन इस बार वो पूरी तैयारी के साथ था। इस बार उसने अपनी गलती से सीखा था और परिणाम भी बेहतर निकला। उसकी टीम और सीनियर दोनों ने उसे सराहा। अमित ने यह सीखा कि असफलता कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि ये एक सीख है जो आगे बढ़ने के लिए जरूरी है।
फेलियर इज नॉट द एंड, इट इज अ लेसन दैट हेल्प्स यू ग्रो एंड इम्प्रूव। अब वो जान चुका था कि असफलताओं से डरने की बजाय उनसे सीखना ज्यादा जरूरी है। फेलियर इज नॉट द एंड, इट इज अ लेसन दैट हेल्प्स यू ग्रो एंड इम्प्रूव। अमित अंडरस्टूड दैट फेलियर शुड नॉट बी feared. It's an opportunity to learn, grow, and improve. Chapter 6. Develop strong relationships. Building strong relationships at work is crucial to your success. By Richard Hall. अमित ने अब तक कई महत्वपूर्ण सीखे थे, जैसे अपनी ताकत को पहचानना, लक्ष्य तय करना, पहल करना और असफलताओं से सीखना। लेकिन अब उसे एक और अहम पहलू समझ में आया। काम में सफलता के लिए मजबूत रिश्ते बनाना भी उतना ही जरूरी है। एक दिन अमित को महसूस हुआ कि उसकी टीम में कुछ दूरी आ गई है। सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों में उलझे हुए थे और कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। काम तो हो रहा था, लेकिन टीम का मनोबल और सहयोग कम हो गया था। अमित जानता था कि अगर उसे अपनी टीम को एकजुट करना है और बड़े प्रोजेक्ट्स में सफलता चाहिए, तो उसे टीम के साथ अच्छे रिश्ते बनाने होंगे। उसने सोचा, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स आर द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। I need to start building trust with my team. अमित ने सबसे पहले अपनी टीम के साथ इनफॉर्मल मीटिंग्स रखी। वो सिर्फ काम की बात नहीं करता था, बल्कि उनकी राय, उनकी समस्याएं और उनके सुझाव भी सुनता था। उसने ये समझा कि जब लोग महसूस करते हैं कि उनकी बात सुनी जा रही है, तो वे अधिक मोटिवेटेड और प्रोडक्टिव होते हैं। रिचर्ड हॉल की बुक में दिया गया क्वोट, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स एट वर्क इज क्रूशियल टू योर सक्सेस, अमित के लिए एक आई ओपनर बन गया। अब वो जानता था कि केवल टेक्निकल स्किल्स और मेहनत से काम नहीं चलता। आपको अपने कोलीग्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स भी बनाने होते हैं। धीरे धीरे अमित ने अपनी टीम में ट्रस्ट और बॉन्डिंग को इंप्रूव किया। सब लोग अब एक दूसरे से बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर रहे थे और काम करने में मजा आ रहा था। अमित की कोशिशों के कारण टीम का मनोबल भी बढ़ा और उनकी प्रोडक्टिविटी भी। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स एट वर्क इज क्रूशियल टू योर सक्सेस। Amit realized that building trust and strong relationships with his team was essential for success. A connected team works better together. Chapter 7. Be adaptable. The ability to adapt to changing circumstances is a hallmark of successful people. By Richard Hall. Amit अब तक काफी कुछ सीख चुका था। अपने लक्ष्य तय करना, पहल करना, रिश्ते बनाना और असफलताओं से सीखना। लेकिन एक गुण था जो उसने अब तक पूरी तरह से नहीं अपनाया था, एडेप्टेबिलिटी यानी बदलती परिस्थितियों के मुताबिक ढलना। एक दिन अमित को अपने ऑफिस में एक बड़े बदलाव का सामना करना पड़ा। कंपनी ने नई टेक्नोलॉजी को लागू करने का फैसला किया, जिससे काम करने का तरीका पूरी तरह से बदलने वाला था। शुरुआत में अमित को यह बदलाव कठिन लगा और उसे डर था कि कहीं उसकी टीम और खुद वो इस बदलाव से जूझते हुए पीछे न रह जाएं। लेकिन फिर उसने रिचर्ड हॉल की किताब में लिखा हुआ एक वाक्य याद किया, द एबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज इज अ हॉलमार्क ऑफ सक्सेसफुल पीपल। अमित ने सोचा, अगर मैं इस बदलाव से डरकर पीछे हटता हूं तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मुझे इसे अपनाना होगा। अमित ने अपनी टीम के साथ मिलकर इस नए बदलाव को अपनाने का तरीका ढूंढा। उसने सबसे पहले खुद को इस नई टेक्नोलॉजी में पारंगत किया ताकि वो अपनी टीम को भी सही दिशा दिखा सके। उसके बाद उसने टीम से सुझाव लिए, उनके डर और संकोच को दूर किया और सबको सिखाया कि कैसे नई प्रक्रिया के साथ काम किया जा सकता है। धीरे धीरे अमित और उसकी टीम ने इस बदलाव को स्वीकार किया और उसे अपना लिया। अमित को समझ में आ गया कि सफल लोग वही होते हैं जो अपने आप को बदलती परिस्थितियों के साथ ढाल लेते हैं। बदलते समय में जो लोग सही समय पर बदलते हैं, वही सफलता हासिल करते हैं। The ability to adapt to changing circumstances is a hallmark of successful people. Amit realized that embracing change and adapting quickly is key to success in today's dynamic world. Chapter 8. Take initiative. Success comes to those who take initiative and make things happen. By Richard Hall. अमित ने अब तक कई महत्वपूर्ण पहलुओं को अपनाया था। अपने लक्ष्य तय करना, पहल करना, असफलताओं से सीखना, मजबूत रिश्ते बनाना और बदलावों के साथ ढलना। लेकिन अब उसे एक और गुण अपनाना था, इनिशिएटिव यानी पहल करना। एक दिन अमित की कंपनी में एक बड़ा अवसर आया। एक महत्वपूर्ण क्लाइंट ने कंपनी को प्रेजेंटेशन देने के लिए बुलाया था। हालांकि कंपनी के पास एक शानदार टीम थी,
लेकिन उनके पास समय की कमी थी और सभी लोग पहले से ही अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त थे। अमित ने सोचा, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी दैट आई कांट मिस। इफ आई वेट फॉर अदर्स टू टेक चार्ज, इट माइट बी टू लेट। उसने तुरंत फैसला किया कि वो खुद ही इस प्रेजेंटेशन को तैयार करेगा और टीम के साथ मिलकर इसे बेहतरीन बनाएगा। अमित ने बिना किसी के कहने का इंतजार किए खुद से शुरुआत की। वो जानता था कि जब तक वो खुद पहल नहीं करेगा तब तक ये अवसर हाथ से निकल सकता है। रिचर्ड हॉल की किताब में कहा गया था, सक्सेस कम्स टू दोज हु टेक इनिशिएटिव एंड मेक थिंग्स हैपन। अमित ने इस वाक्य को अपने दिल में बैठा लिया। अब उसे समझ में आ गया था कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो इंतजार नहीं करते बल्कि खुद ही चीजों को बदलते हैं। अमित ने अपनी टीम को इस दिशा में प्रेरित किया और उन्हें समय पर प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए उत्साहित किया। उसने सबको अपनी पहल के बारे में बताया और सबने मिलकर काम किया। प्रेजेंटेशन सफल रहा और क्लाइंट ने अमित की टीम को शानदार काम के लिए सराहा। अमित को समझ में आ गया कि अगर वो खुद पहल नहीं करता तो ये अवसर खो सकता था। सक्सेस कम्स टू दोज हु टेक इनिशिएटिव एंड मेक थिंग्स हैपन। Amit realized that success comes to those who don't wait for things to happen but take action and make it happen. Chapter 9. Set clear goals. Setting clear and actionable goals is the first step towards achieving success by Richard Hall. अमित की यात्रा में अब तक उसने बहुत कुछ सीखा था। असफलताओं से सीखना, बदलाव के साथ ढलना, रिश्ते बनाना और पहल करना। लेकिन अब अमित को यह समझ में आया कि बिना क्लियर गोल्स, स्पष्ट लक्ष्य कि किसी भी दिशा में आगे बढ़ना मुश्किल है। एक दिन अमित को अपने काम के दौरान महसूस हुआ कि वो जिस दिशा में जा रहा है वो स्पष्ट नहीं है। वो बहुत सारी जिम्मेदारियों में उलझा हुआ था, लेकिन किसी एक चीज पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। उसकी टीम भी ऐसे ही महसूस कर रही थी और उनका मनोबल कम हो रहा था। अमित ने रिचर्ड हॉल की किताब में एक अहम वाक्य पढ़ा, सेटिंग क्लियर एंड एक्शनेबल गोल्स इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग सक्सेस। यह वाक्य अमित के लिए बहुत ही प्रेरणादायक था। उसने तय किया कि अब वो अपनी जिंदगी और करियर के लिए स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य बनाएगा। अमित ने सबसे पहले अपनी टीम के साथ मिलकर एक बैठक की, जिसमें सभी से उनके व्यक्तिगत और पेशेवर लक्ष्यों के बारे में पूछा। फिर उन लक्ष्यों को टीम के बड़े उद्देश्यों के साथ जोड़ते हुए उन्होंने एक एक्शनेबल प्लान तैयार किया। अमित ने अब एक स्पष्ट लक्ष्य रखा था, अपनी टीम को हर महीने एक निर्धारित लक्ष्य पर काम करने और उसे पूरा करने की जिम्मेदारी देना। अमित ने समझा कि बिना लक्ष्य के काम करना एक नाव को बिना पतवार के समुद्र में छोड़ने जैसा है। अब उसकी टीम पूरी तरह से स्पष्ट और प्रेरित थी, क्योंकि उन्होंने अपने उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से देखा था। सेटिंग क्लियर एंड एक्शनेबल गोल्स इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग सक्सेस। Amit realized that setting clear, measurable goals was the foundation for progress and success. Chapter 10. Stay consistent and focused. Consistency and focus are the keys to achieving long-term success. By Richard Hall. अमित ने अब तक बहुत कुछ सीखा था। उसने अपने लक्ष्य तय किए, पहल की, रिश्ते बनाए और अपने रास्ते में आने वाली चुनौतियों से निपटा। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण बात थी जिसे उसने पूरी तरह से अपनाना था, कंसिस्टेंसी एंड फोकस। एक दिन अमित को एहसास हुआ कि अब वो कई लक्ष्य हासिल कर चुका था, लेकिन कुछ काम बाकी थे जिन्हें वह टालता जा रहा था। उसकी टीम ने भी महसूस किया कि कुछ कार्य अधूरे पड़े थे। अमित समझ गया कि सफलता केवल एक दिन के काम का परिणाम नहीं होती, बल्कि लगातार और ध्यानपूर्वक प्रयास करने से ही उसे मिलती है। रिचर्ड हॉल की किताब में एक अहम विचार था, कंसिस्टेंसी एंड फोकस आर द कीज टू अचीविंग लॉन्ग टर्म सक्सेस। अमित ने इसे अपने जीवन का मंत्र बना लिया। अब वो जानता था कि सफलता एक रात में नहीं मिलती, बल्कि हर दिन की मेहनत और नियमित प्रयासों से मिलती है। अमित ने अपनी टीम से कहा, वी नीड टू स्टे फोकस्ड ऑन आवर गोल्स एंड मेक कंसिस्टेंट एफर्ट्स एवरी डे टू अचीव देम। उसने अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों के प्रति भी एक स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाया और तय किया कि अब वो किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करेगा। वो हर काम को पूरा करने में समय और ध्यान लगाएगा। अमित ने ध्यान केंद्रित किया कि वो जो भी काम करता है उसमें निरंतरता रखे। वो जानता था कि लंबे समय में सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं और कभी हार नहीं मानते। अमित और उसकी टीम ने नियमित रूप से
अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया और परिणाम स्वरूप उनकी उत्पादकता में काफी वृद्धि हुई। अमित को एहसास हुआ कि सफलता का असली रहस्य यह है कि हमें हर दिन अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना होता है और उन्हें हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करना होता है। Consistency and focus are the keys to achieving long-term success. Amit learned that success is not achieved in a day, but through consistent efforts and a focused mindset. तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी द सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस एट वर्क से, जो हमें सफलता की ओर बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण कदम सिखाती है। जैसा कि रिचर्ड हॉल ने अपनी किताब में कहा है, हमें हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति निरंतरता और ध्यान केंद्रित रखने की जरूरत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल कोर ऑफ बुक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और भी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियां देख सकें। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप डिजाइनिंग योर लाइफ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।